गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब मल्टीपल एलिल्स पढ़ेंगे। मल्टीपल एलिल्स एंड ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलिल्स का मतलब बहुत सारे एलिल्स है ना। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एलिल्स मतलब आपको पता था कि जो किसी कैरेक्टर है उसका एक पेयर जब हम ले रहे थे तो उसमें जैसे कैपिटल बी ले रहे थे या कैपिटल टी ले रहे थे, तो ये क्या कहला रहे थे, एक दूसरे के एलिल्स कहला रहे थे, है ना। तो इसमें बहुत सारे एलिल्स लेना है, बहुत सारे कैरेक्टर्स रहेंगे। तो क्या, द फिनोमिनन ऑफ द 3 or more एलिल्स ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड एलिलिज्म एंड द एलिल्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलिल्स, है ना। तो क्या है कि जो 3 या 3 से अधिक एलिल्स है ना, उसके हम ट्रेट को क्या बोल सकते हैं, एलिलिज्म कहते हैं। और बहुत सारे एलिलिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टीपल एलिल्स का काम करते हैं, ठीक है। यानी किसका फॉर्मेशन करते हैं, मल्टीपल एलिल्स का। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल एलिल्स की किसके बीच में वंशागति हो रही, इनहेरिटेंस किसके बीच में, ना ब्लड ग्रुप के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो अब ब्लड ग्रुप आप लोगों ने देखा था कि एबीओ मतलब कि ए बी और ओ, है ना। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एबीओ बोल सकते हैं। एबीओ ब्लड टाइप एलिल्स इन ह्यूमन, है ना। तो एबीओ ब्लड टाइप मतलब बहुत सारे एलिल्स हो गए इसमें। एक ए का एलिल्स हो गया, बी का हो गया, ओ का हो गया और एबी का एलिल्स हो गया। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, के लैंडस्टीनर ने 1900 में, मतलब 1900 में डिस्कवर्ड किया था। क्या किया था, ब्लड ग्रुप के एलिल्स को किसने, के लैंडस्टीनर ने, है ना, 1900 में डिस्कवर्ड किया था। किसके अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ एंटीजन के अकॉर्डिंग, है ना, टाइप ऑफ एंटीजन के अकॉर्डिंग ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, है ना। ह्यूमन की जब आरबीसी सरफेस लिया, उसमें क्या किया, एंटीजन के टाइप्स को चेक किया, किसने, लैंडस्टीनर ने, है ना, लैंडस्टीनर ने। और इस टाइप से क्या किया, ब्लड ग्रुप का नाम दिया, कौन से ए बी और ओ, है ना। तो उस टाइप से हम जब सिंगल जीन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो सिंगल जीन को हम क्या बोलेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन्स। सिंगल जीन क्या हो गया, आई हो गया, और आई को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलेंगे, ठीक है। तो उस टाइप से जो इम्यूनोग्लोबिन्स है उसमें बहुत सारे एलिल्स जुड़े हुए रहेंगे। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन सा एलिल होगा, ए होगा। बी है तो बी के लिए कौन सा एलिल होगा, बी होगा, है ना। तो जो एलिल आई एलिल इम्यूनोलॉजिकल ए, है ना, एलिल इम्यूनोग्लोबिन्स ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए एंटीजन को प्रोड्यूस कर रहा है। और उसी टाइप से इम्यूनोग्लोबिन बी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, बी एंटीजन को। और जो आई है, आई प्रोडक्ट क्या कर रहा है, किसी भी टाइप के कोई एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक वैल्यू देख सकते हैं। यदि जीनोटाइप वैल्यू आई ए मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए है, या फिर इम्यूनोग्लोबिन ए और आई है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, है ना। तो ब्लड टाइप क्या होगा, ए होगा, लेकिन उसका जो फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होगा, वो भी ए होगा। मतलब हम जीन के द्वारा पहचान रहे हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है ब्लड ग्रुप करके, है ना। फिनोटाइप कैरेक्टर को हमने बोले कि जो कैरेक्टर्स बाहरी रूप से देखे जाते हैं हम उनको फेनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं, और जीन के कैरेक्टर्स को हम लोग जीनोटाइपिक कैरेक्टर। तो जीन के कैरेक्टर दिखा रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, ए है, इम्यूनोग्लोबिन ए है ना, जो कि किससे मिलकर बना है, ए एंटीजन से मिलकर बना है ना। उसी टाइप से इम्यूनोग्लोबिन बी किससे मिलकर बना है, बी एंटीजन से, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी है, ठीक है। उसी टाइप से आई ए आई बी मतलब कि ए बी एंटीजन, है ना, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप। लेकिन जब क्या होगा कि जो स्मॉल आई मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप, है ना, ओ ब्लड ग्रुप जो कि किसी टाइप का एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। इस टाइप से अपन लोग मल्टीपल एलिल्स को देख सकते हैं, किसमें, ब्लड ग्रुप में देख सकते हैं ना। तो हमने देखा कि यदि क्या है, पेरेंट्स क्या है कि फादर भी ब्लड ग्रुप ए वाला है, मदर भी ए वाला है, तो उनसे जो होने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे या पेरेंट जो चिल्ड्रंस होंगे वो क्या होंगे, एक क्या तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए वाला भी हो सकता है या फिर ओ वाला भी हो सकता है। उसी टाइप से जब ए और बी, है ना, तो यदि फादर ए वाला है, मदर बी वाली, या फिर फादर बी वाला ले लिया, मदर कोई भी ले लिया, ठीक है, तो इनसे होने वाली जो ऑफस्प्रिंग है तो वो क्या होगी, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है और ओ भी हो सकती है। उसी टाइप से ए का फिर क्रॉस ए बी से करवाते हैं, है ना। तो ए का क्रॉस ए बी से करवाएंगे तो उनसे होने वाली जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, ए होगी, बी होगी और ए बी होगी। उसी टाइप से अब ए का क्रॉस ओ से करवाते हैं, है ना। तो आपने देखा कि ब्लड ग्रुप ए क्या कर रहा है, ए के भी साथ क्रॉस कर रहा है, बी के साथ भी क्रॉस कर रहा है, ए बी के साथ भी और ओ बी, है ना। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हो गए, ए बी और ओ, है ना। तो जब ब्लड ग्रुप अपन ए का क्रॉस करवा रहे हैं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप से, तो सब में देखा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है, मतलब कि ए भी प्रेजेंट है, और ए और बी का जब क्रॉस करवाएंगे तो ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा। उसी टाइप से
ए और ए बी का क्रॉस करवाएंगे तो ए बी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा। और ए जब ओ के साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ए और ओ ही होगा। जैसे ए और ए ने क्रॉस किया था तो ए और ओ का फॉर्मेशन हुआ था, उसी टाइप से ए और ओ के क्रॉस करवाने पर ए और ओ का फॉर्मेशन हो रहा है। अब उसी टाइप से अपन देखते हैं कि ब्लड ग्रुप बी, अभी अपन ने देखा ब्लड ग्रुप ए ले रहे थे, हर जगह पे ए ले रहे थे और किसके साथ क्रॉस करवा रहे थे, ए बी और ओ। उसी टाइप से ब्लड ग्रुप बी ले लेंगे, है ना, बी का बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ क्रॉस करवाया हमने, ए के साथ क्रॉस नहीं करवाया, ठीक है। उसी टाइप से ए बी का किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, ए बी के साथ ही करवाएंगे, है ना, ए बी का ए बी के साथ, न कि ए के साथ और बी के साथ, है ना। और साथ में किसके साथ करवा रहे हैं क्रॉस, ओ के साथ। और एक अकेला ओ बच गया, ओ का क्रॉस ओ के साथ ही करवा रहे हैं, है ना। तो ओ का क्रॉस यदि ओ के साथ होगा तो उससे होने वाली ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी क्या होगी, ओ ही होगी, है ना। इस टाइप से हमने देखा कि ए का जो क्रॉस है वो ए से भी करवाया, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी, लेकिन बी का क्रॉस हमने बी से ही करवाया और ए बी से ही करवाया और ओ से करवाया, ए से नहीं करवाया। उसी टाइप से ए बी का क्रॉस ए बी से ही करवाए और ओ से करवाए, न कि ए से और बी से, और ओ का क्रॉस ओ से ही करवाए, ठीक है। इस टाइप से अब अपन देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप के टाइप है ना, ब्लड ग्रुप के जो टाइप है उसमें इनकम्पेटिबिलिटी क्या आती है ना। तो जो क्या होगा, जब अपन क्रॉस मैचिंग करेंगे ब्लड ग्रुप की, है ना, तो क्रॉस मैचिंग के बीच में जब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है ना, उसमें क्या क्या कंपेटिबिलिटी आती है, क्या क्या हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये एंटीजन ए है कि बी है कि सी है, इस टाइप से मतलब क्या हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं किसकी, ब्लड के टाइप की। ब्लड का टाइप कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, है ना। मतलब कि जैसे अपन ने ड्रॉप ले लिया, टेस्ट उसमें स्लाइड में ड्रॉप ले लिया ब्लड की और उसमें अपन एंटीजन ए बी मिला रहे हैं, बी बी मिला रहे हैं, ए बी भी मिला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अपन डिटरमाइन करते हैं उनके बीच में कंपेटिबिलिटी यानी विभिन्नता देखते हैं, और जो हमारे लिए इसेंशियल है ना, इसेंशियल है जो कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, हम इस इसेंशियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। तो वो हमें कैसे पता चलता है कि यह जो प्रोसेस होती है ब्लड डोनर के लिए और रिसेप्टर्स के लिए यूज की जाती है ना। ब्लड डोनर और रिसेप्टर्स है, उसका अपन ब्लड टेस्ट करते हैं, है ना, कि उसमें जो प्रेजेंस एंटीजन है और एंटीबॉडीज है उनके बीच में क्या कॉम्पेटिबिलिटी है ना। तो क्या होता है, एबीओ ब्लड टाइपिंग क्या होता है कि क्रॉस मैचिंग होता है ब्लड का, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कंपेटिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं और इसेंशियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेते हैं, ठीक है। जो कि यह प्रोसेस कहाँ होती है, ब्लड डोनर और रिसेप्टर्स के प्रोसेस में होती है ना। ब्लड डोनर और रिसेप्टर्स का जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी कंपेटिबिलिटी करते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी एबीओ ब्लड टाइप की, है ना। तो हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है ए है, उसमें ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें क्या देखते हैं कि उसका जो शुगर है, टर्मिनल शुगर क्या है या एंटीजन क्या है, गैलेक्टोसामाइन ए प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, है ना। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए। उसी टाइप से जब आरबीसी एगुलेटेड होगी तो एगुलेटेड होने पर क्या होगा कि हमें ब्लड ग्रुप बी भी यानी एगुलेटेड होने लगेगा, मतलब दाने दाने रूप में बनने लगेगा और ए बी भी बनने लगेगा। जब अपन स्लाइड में ड्रॉप लेंगे ब्लड की तो एक स्लाइड को एक ड्रॉप को हम ए नाम देंगे, एक को बी देंगे, एक को ए बी देंगे और एक को ओ देंगे। तो उसमें जो एगुल्टेनेट होने लगेगा ब्लड का, थक्का बनने लगेगा, वो कहाँ कहाँ बनेगा, बी में और ए बी में, जब हम एंटीजन ए ले रहे हैं और एंटीबॉडीज भी ए ले रहे हैं तब, ठीक है। उसी टाइप से क्या होगा, जब बी लिए एंटीजन और एंटीबॉडी भी बी लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब एगुल्टेनेशन होगा ब्लड ग्रुप तो ए और ए बी में होगा। तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप हम किसको दे सकते हैं, बी वाले को दे सकते हैं या फिर ओ वाले को दे सकते हैं। उसी टाइप से जब ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा, ए बी ब्लड ग्रुप में जो ए और बी क्या रहेंगे, एंटीजन रहेंगे लेकिन एंटीबॉडीज नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें आरबीसी एगुल्टेनेट होगी क्या, नहीं होगी, आरबीसी एगुल्टेनेट नहीं होगी, जो कि हम किसी को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए बी से को भी डोनर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ओ से भी डोनर कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से नन मतलब कि ओ मतलब कि जो इम्यूनोग्लोबिन था अपन लोगों ने कैपिटल आई में लिया था और इसमें स्मॉल आई ले रहे हैं। स्मॉल आई में अपन ने देखा कि जब एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन एंटीबॉडीज क्या होती है, ए और बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन से आरबीसी एगुल्टेनेट हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है और ए बी भी हो सकती है। और हम ओ किसको डोनर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ ओ ग्रुप वाला ही एक दूसरे को डोनर या एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना।
इस टाइप से हमने ABO ब्लड ग्रुप की इनकम्पेटिबिलिटी देखा। अब RH फैक्टर, RH फैक्टर क्या होता है आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। तो RH फैक्टर के एलील्स है ये हम कहाँ देखते हैं, ह्यूमंस में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि एक जो लैंडस्टीनर है ना, के लैंडस्टीनर और AS वाइनर ने 1914 में डिस्कवर किया था। इसमें जो देखा था कि RH एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप के लिए सेम है ना, ब्लड ग्रुप में सेम है ना। हर किसी जो ह्यूमन पॉपुलेशन में हर किसी पर्सन में क्या होता है, RH एंटीजन या RH ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। तो क्या है, दे हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड इन रीसियस मंकीज। ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया, मंकी में डिस्कवर किया गया है ना। तो इसमें देखा कि जो ब्लड है ना, इसमें जो मंकी का और पर्सन्स का जो ब्लड है वो देखा गया कि उसमें जो एगुल्टिनेशन रिएक्शन है वो हो रही है या नहीं हो रही है, किसके द्वारा, एंटीजन RH सीरम के द्वारा, है ना। RH सीरम जब हम लेते हैं तो ब्लड ग्रुप जो होगा RH फैक्टर होगा वो एगुल्टिनेट हो रहा है कि नहीं, है ना। तो यदि एगुल्टिनेट हो रहा होगा वो सीरम तो वो क्या कहलाएगा, RH पॉजिटिव कहलाएगा, है ना। तो जब RH पॉजिटिव कहलाता है तो इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं कि हम एगुल्टिनेशन होने से रोक सकते हैं, है ना। यानी मतलब कि इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव होगा तो एगुल्टिनेट नहीं होगा, है ना। और इसमें जब RH सीरम जो होगा अगर एगुल्टिनेट नहीं हो रहा है ना, एगुल्टिनेट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, RH नेगेटिव होगा, है ना। तो अब इसमें RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ह्यूमन में क्या प्रॉब्लम है ना। ह्यूमन, कौन सा ह्यूमन डिजर्व कर सकता है कि पॉजिटिव फैक्टर ले सकता है कि नेगेटिव फैक्टर, है ना। तो उस टाइप से हम देखते हैं कि अब जब RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय पे तो हम RH फैक्टर का भी टेस्ट करवाते हैं ना। तो RH फैक्टर में क्या होता है कि जब यदि कोई फीमेल है वो क्या है, नेगेटिव है और वो RH पॉजिटिव मेल के साथ में क्या कर रही है, मैरिज कर रही है ना। तो RH नेगेटिव हमने क्या लिया, फीमेल लिया, लेकिन RH पॉजिटिव क्या लिया, मेल लिया। तो उनका जो फर्स्ट बेबी होगा, है ना, वो फर्स्ट बेबी क्या होगा, RH पॉजिटिव तो होगा, है ना, लेकिन क्या होगा, वो नॉर्मल भी कहलाएगा, लेकिन क्या होता है कि इनको माइल्ड जॉन्डिस होता है ना। ये किससे सफर करते हैं, मिल्ड जॉन्डिस से सफर करने लगते हैं, लेकिन क्या होता है इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो जाती है ना, ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उसी टाइप से जो सेकंड बेबी है वो भी क्या कहलाता है, सेकंड बेबी भी RH पॉजिटिव कहलाता है और ये RH पॉजिटिव बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी एबॉर्ट हो जाते हैं, यानी मतलब कि इन लोगों में इनकम्पेटिबिलिटी होती है ना, एबॉर्ट होने के साथ साथ वो इनकम्पेटिबिलिटी होती है, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इस टाइप के जो एबॉर्शंस को क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव या फिर इन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, है ना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मतलब क्या है कि जब RH नेगेटिव वुमेन है वो RH पॉजिटिव मेन के साथ क्या करती है, मैरिज करती है, तो जो फर्स्ट बेबी है वो क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाता, है ना। जैसे तैसे यदि फर्स्ट बेबी क्या होता है, नॉर्मल होने के साथ साथ वो सर्वाइव होने की कोशिश करेगा, लेकिन सेकेंड बेबी क्या होता है, वह एबॉर्ट होने लगता है ना। एबॉर्ट होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, है ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो RH नेगेटिव वुमेन है वो RH नेगेटिव मतलब नेगेटिव के साथ ही मैरिज करेगी, है ना। ये RH पॉजिटिव मेन है तो वो RH नेगेटिव के साथ मैरिज नहीं करेगा, उसके लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं और कुछ बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए RH नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि वह मैरिड जो वुमन है, वुमेन क्या होगी, मतलब कि नेगेटिव होगी या फिर अफेक्टेड होगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ RBCs, है ना। मैंने भी बताया कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय में जो RBCs है कहाँ पे ट्रांसफर होती है, फीटस में ट्रांसफर होती है ना। फीटस में ट्रांसफ्यूज होती है किसके द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, कहाँ से, मदर से, है ना। तो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ सम RBCs ऑफ द फीटस ट्रांसफ्यूज इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ मदर थ्रू प्लेसेंटा, है ना। मदर से कहाँ जाती है, प्लेसेंटा में जाती है ना, ठीक है। क्या होगा कि जो मदर के प्लेसेंटा से क्या होगा, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहाँ जाएगा, फीटस में जाएगा, है ना, फीटस में जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि वह क्या करने लगेगा, RH एंटीबॉडीज को सिक्रेशन करने लगेगा, कहाँ पर, मदर के प्लेसेंटा में, है ना, मदर के प्लेसेंटा में। और क्या होने लगेगी, इम्यून रिएक्शंस होने लगेगी, ठीक है। इम्यून रिएक्शन होने लगेगी मतलब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या करने लगेंगे, रिएक्शन करने लगेंगे। उसी टाइप से क्या होगा, जब RH एंटीबॉडीज डिफ्यूज होने लगेगी, है ना, RH एंटीबॉडीज क्या होने लगेगी, डिफ्यूज होने लगेगी, मतलब कि क्या होगा कि मदर के प्लेसेंटा में क्या है, नेगेटिव ब्लड है, RH नेगेटिव फैक्टर है ना, नेगेटिव फैक्टर है। और जब क्या करेगा कि नेगेटिव फैक्टर के लिए अगेंस्ट में एंटीबॉडीज पॉजिटिव रिलीज होने लगेगी, है ना। तो पॉजिटिव रिलीज जो होगी एंटीबॉडी मदर के इम्यून सिस्टम में, तो वो क्या होने लगेगी, एंटीबॉडीज धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिफ्यूज होने लगेगी और ब्लड स्ट्रीम में क्या होने लगेगी, लॉस होने लगेगी, जिससे क्या होगा, जो फीटस है
वो क्या करने लगेगा, ब्लड का एग्लूटिनेशन करने लगेगा, है ना। ब्लड सेल्स क्या होने लगेगी, इसमें एग्लूटिनेटेड होने लगेगी, मतलब कि सिकुड़ने लगेगी। इस टाइप से जो फर्स्ट चाइल्ड है वो तो सरवाइव करेगा, लेकिन इसमें क्या होगी कि जो RH पॉजिटिव है वो ब्लड को, या जो RH पॉजिटिव है वो एंटीबॉडीज को मतलब रिलीज नहीं कर पाएगा, है ना। तो द फर्स्ट चाइल्ड सर्वाइव्स बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट सेवर, है ना। सब्सिक्वेंट RH पॉजिटिव एम्ब्रियो मे गेट नॉट अबॉर्टेड इफ द फिजिशियन डज नॉट टेक प्रिकॉशंस मेजर, है ना। इस टाइप से क्या होता है, जो फिजिशियंस है ना, वो RH पॉजिटिव एम्ब्रियो के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस देते हैं और वो हर समय एबॉर्टेड होने के साथ साथ क्या करते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स का भी मतलब के बारे में भी बताते हैं कि आपको ये प्रिकॉशंस लेना है और ये सारे सब मेजरमेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हर 3 मंथ में क्या होता है, सेकंड बेबी के टाइम पे जो फीमेल है उसको हर 3 मंथ में क्या होता है, इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे जो उसका बेबी है वो एबॉर्ट ना हो पाए, है ना। तो RH नेगेटिव वुमेन जो होती है उसके लिए क्या करते हैं, हर 3 मंथ में इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि जो बेबी है वो एबॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। ये क्या था, RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी था। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, है ना। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस नाम से ही सुन लिया होगा आपने, सेक्स लिंक मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो इनहेरिटेंस कहाँ पर होगा, सेक्स क्रोमोसोम में, है ना। तो इसका जो डिस्कवर किसने किया, TH मॉर्गन ने 1910 में, ठीक है। तो 1910 में TH मॉर्गन ने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का फॉर्मेशन किया था या डिस्कवर किया था, ठीक है। इसमें देखा गया कि जो ड्रोसोफिला के आई का कलर है ना, ड्रोसोफिला के आई के कलर के बारे में बताया गया, जो कि X क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है और Y क्रोमोसोम पे एब्सेंट होता है। मतलब जो मेल है उसमें आई का कलर जो है वो डिफरेंट होगा, और जो X कलर है यानी जो फीमेल है ना, फीमेल है उसमें जो क्या होगा कि जो ड्रोसोफिला के आई का कलर है जो अपन देख रहे हैं वही होगा, यानी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वाई में क्या होगा, जिसमें अपन लोग डिसेबिलिटीज देख रहे हैं तो वो डिसेबिलिटीज कहाँ पर होगी, X क्रोमोसोम में, और वाई में डिसेबिलिटीज नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मेल जो है फ्लाइज करने लगेंगे, जो ड्रोसोफिला है मेल फ्लाइज करने लगेंगे, यानी होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे। सिर्फ इसमें क्या होगा, हेमीजाइगस कंडीशन, मतलब कि जो ट्रेट है, ट्रेट देखते हैं अपन लोग, जैसे अपन ने ब्लड ग्रुप का ट्रेट देखा तो इम्यूनोग्लोबिन I लिया, I के ऊपर कैपिटल है कैपिटल लिया, लेकिन कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक ही एलील होगा। जैसे I के ऊपर कैपिटल A होगा तो एक सेकंड वाला I होगा, उसका जो पेयर है एलील का पेयर, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 होगा, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं, है ना। तो हमने कहाँ देखा कि इसका जो आई का कलर है कहाँ पे डिस्कवर किया, ड्रोसोफिला में, है ना। और मेल फ्लाइज क्या होने लगती है, वो हेमीजाइगस कंडीशन होने लगती है। जो ड्रोसोफिला मक्खी है, मेल मक्खी क्या होने लगती है, हेमीजाइगस कंडीशन में होने लगती है। उसी टाइप से जब ह्यूमन में देखते हैं तो ह्यूमन में कौन सी डिसीज देखते हैं, हीमोफीलिया। आप लोगों ने, सब लोगों ने हीमोफीलिया के बारे में सुना होगा। हीमोफीलिया का मतलब कि जिसमें क्या होता है, घाव होना या फिर दर्द जो रहता है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड एग्लूटिनेट नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। यदि छोटी सी भी चोट लगती तो ब्लड क्या होता है, कंटिन्यू बहने लगता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ, यूरोप के मेल मेंबर्स में हुआ और रॉयल फैमिलीज में हुआ। इसमें अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर्स के रूप में देखा, किसमें देखा कि जो वहां की विक्टोरिया थी, है ना, विक्टोरिया की जो क्या थी, क्वीन थी, ठीक है। हीमोफीलिया अपन ने कहाँ देखा कि यूरोप की रॉयल फैमिली की जो क्वीन थी, विक्टोरिया क्वीन थी, उसमें देखा था, ठीक है। तो अब देखिए अपन ने कि ये क्या देख रहे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में देख रहे हैं ना, कि ये जो क्वीन थी उसमें बहुत ज्यादा तरीके से हीमोफीलिया डिसीज था, है ना। तो अब अपन देख रहे हैं कि सेक्स लिंक्ड जीन, तो सेक्स लिंक कहाँ पर होगा, तो X पे होगा और Y पे इनहेरिटेंस होगा। तो हम पहले X का इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो उसमें भी अपन ने देखा था कि डोमिनेंस पोजीशन और रेसेसिव पोजीशन। तो इसमें जो X लिंक जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन है, कहाँ पर, मेन में। किसके कंपेयर में, वुमेन के कंपेयर में, है ना। यहाँ क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो X लिंक जीन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन है, किसमें, मेन में। किसकी कंडीशन में, वुमेन की कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, वुमेन होगी उसमें क्या होगा, X कंडीशन है, X होने के कारण एक X क्या होगा, अफेक्टेड होगा, लेकिन एक क्या होगा, सर्वाइव होगा। और हम कहाँ पर देख रहे हैं, X लिंक में देख रहे हैं। लेकिन जब मेल कंडीशन आती है तो मेल कंडीशन में क्या होता है, एक ही X होता है और एक Y होता है ना। तो क्या होगा, इसमें एक X तो अफेक्टेड हो जाएगा लेकिन Y अफेक्टेड नहीं होगा। तो इसमें X की कंडीशन 1 है, इसलिए ज्यादा हार्मफुल होने लगेगा, और इसमें X की कंडीशन 2 है, इसलिए क्या होगा, इसमें कोई टाइप का हार्मफुलनेस नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो इनहेरिटेंस होता है क्रिस क्रॉस पैटर्न पर होता है। मतलब कि यानी एक जो मेल का कैरेक्टर ले लिया तो एक फीमेल का कैरेक्टर ले लिया, एक दूसरे के बीच में क्या करने लगते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाने लगते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो फादर होंगे वो तो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन क्या है, कैरियर डॉटर होने लगेगी, है ना।
कैरियर क्या होने लगेगी, डॉटर होने लगेगी। डॉटर क्या करेंगे, डॉटर से मतलब कि उनके ग्रैंडसन में भी जो है वो जाने लगेगा। फादर क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, कैरियर। और उनकी जो डॉटर्स होगी, है ना, डॉटर्स होगी, वो डॉटर्स के कैरेक्टर्स किस में जाने लगेंगे, ग्रैंडसन में जाने लगेंगे। ठीक है, फिर नेवर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, इट वाज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टू हिज डॉटर। और ये जो कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, हीमोफीलिया डिसीज का जो कैरेक्टर है ये डायरेक्ट फादर से सन में नहीं जाता है, जबकि डॉटर से ये ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। डॉटर से अभी अपन ने देखा था कि ग्रैंडसन में जा रहा था ये कैरेक्टर, है ना। उसी टाइप से क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर्स है, हीमोफीलिया के कैरेक्टर्स है या एक्स लिंक कैरेक्टर है, वो क्या होगा, डायरेक्ट फादर से सन में ट्रांसमिटेड नहीं होंगे, जबकि वो क्या कर सकते हैं, हमेशा ट्रांसमिटेड डॉटर में हो सकते हैं, फादर से डॉटर में ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, है ना। सन ऑलवेज रिसीव एक्स लिंक्ड जीन फ्रॉम देयर मदर, है ना। जो बॉय है, सन है, क्या कर सकते हैं, वो कहाँ से रिसीव करते हैं, एक्स लिंक जीन हमेशा अपनी मदर से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, है ना। तो उसी टाइप से अपन देखते हैं कि जब हम ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया के साथ साथ एक कलर ब्लाइंडनेस डिसीज देखते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज में देखा कि जब आप लोगों ने देखा कि कुछ कलर रेड होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो कोई रेड कलर नहीं देख पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस रहती है। किसी को ग्रीन कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, किसी को येलो कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, है ना। तो इसका एक एग्जांपल देखिए कि आप लोगों ने जो ज्यादा गोरे पर्सन्स होते हैं, ज्यादा गोरे पर्सन्स क्या होते हैं कि कौन से कलर्स को, रेड कलर को कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ग्रीन कलर को, तो जो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन होते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है, उनकी शादी किससे करवाया हमने, नॉर्मल वुमेन के साथ करवाया, है ना। मैरिज बिटवीन नॉर्मल वुमेन और कलर ब्लाइंड मेन, है ना। मतलब नॉर्मल वुमेन की शादी किससे करवाया, कलर ब्लाइंड मेन से करवाया। तो अपन ने देख लिया कि एक्स के ऊपर प्लस, एक्स के ऊपर प्लस, इसको हमने किससे शो किया, नॉर्मल वुमेन को। और कलर ब्लाइंड वुमेन को कलर ब्लाइंड मेन को क्या किया, एक्स के ऊपर जी और वाई के ऊपर नो एलील। नो एलील मतलब कि हमने हेमीजाइगस कंडीशन पढ़े थे अभी, है ना, हेमीजाइगस कंडीशन देखे थे। तो क्या होगा, अब ये इसमें क्या होगा, दोनों सेम कंडीशन थी, दोनों एलील सेम थे, इसलिए क्या किया अपन ने यहाँ से एक एलील ले लिया, लेकिन इसके दोनों एलील्स अलग अलग थे। तो हमने एक्स पे जी भी लिया और वाई पे जीरो भी लिया। वाई पे जीरो मतलब कि किसी टाइप का कोई एलील नहीं है या किसी टाइप का कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तब जब x प्लस का क्रॉस किससे करवाएंगे, क्रिस क्रॉस पैटर्न में एक्स जी से, है ना। तो ये क्या होगा, x प्लस मतलब कि नॉर्मल होगा, क्योंकि अपन ने नॉर्मल वुमन देखा था, और एक्स जी और वाई जीरो क्या होगा, स्पर्म होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो सभी ओवा क्या हो गया, नॉर्मल होने लगेंगे, है ना। ये क्या होने लगे, नॉर्मल, और ये स्पर्म का नॉर्मल ओवम का फिर क्रॉस स्पर्म से करवाएंगे। तो x पे प्लस की घात और x पे जी, है ना, यानी x पे क्या होगा, प्लस होगा और x पे जी होगा। ठीक है, प्लस और ये जी कंडीशन आई, तो x पे प्लस मतलब कि नॉर्मल तो होगा, है ना, लेकिन x के ऊपर जी भी है ना, तो नॉर्मल तो होगा। अपन बोल रहे हैं कि फर्स्ट लेटर प्लस मतलब नॉर्मल को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कलर ब्लाइंड है, साथ में कलर ब्लाइंड का भी है, तो हम इसको क्या दे देते हैं, एक्स कंडीशन है, इसलिए इसको हम डॉटर का नाम दे देते हैं, है ना। लेकिन कैसी है, इसमें स्मॉल जी भी प्रेजेंट है, तो कैरियर है ना। यदि फर्स्ट लेटर को देखेंगे हम तो नॉर्मल है, इस जनरेशन में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस जनरेशन से कैरेक्टर सेकंड जनरेशन में कैरी हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेकिन कैसी, कैरियर डॉटर, मतलब कि जो कैरेक्टर्स है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा रही है। उसी टाइप से x प्लस वाई जीरो मतलब कि x और y किसको आइडेंटिफाई करता है, मेल को। तो x प्लस क्या हो गया, नॉर्मल, और y जीरो मतलब कि कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, नॉर्मल सन होगा। ठीक है, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, कैरियर वुमन जो कि कैसी है, नॉर्मल है, अभी अपन ने देखा नॉर्मल, उसका नॉर्मल मैन के साथ क्रॉस करवाएंगे। अभी अपन ने निकाला रिजल्ट, कैरियर डॉटर जो कि कैसी है, नॉर्मल है, उसका हम किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, नॉर्मल सन के साथ। तो इसमें भी देखे कि इसमें क्या है, ये तो एक्स है मतलब नॉर्मल कंडीशन में है, और प्लस प्लस है, तो नॉर्मल वुमन आई, है ना। ठीक है, नॉर्मल वुमेन आई, उसके बाद x प्लस एक्स जी, दोनों x कंडीशन है, नॉर्मल है, प्लस है पहले इसलिए, लेकिन नॉर्मल के साथ साथ स्मॉल जी भी प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगी, कैरियर होगी, है ना। तो x प्लस वाई जीरो मतलब 50% x आए और 50% एक्स वाई आए, तो 50% क्या होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन साथ में कैरियर भी होगी। और ये जो मेल है ये क्या होगा, x प्लस वाई जीरो मतलब नॉर्मल होगा, और x पे स्मॉल जी, वाई जीरो मतलब कि कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, उसी टाइप से हमने क्या किया कि मैरिज किसके साथ करवाया, कैरियर लेकिन नॉर्मल वुमन, है ना, कैरियर लेकिन नॉर्मल वुमन का कलर ब्लाइंड मेन से। अभी अपन ने नॉर्मल मेन से करवाया था, अब कलर ब्लाइंड मेन से करवाएंगे, है ना। तो इसमें क्या देखे अपन ने, इसमें x प्लस एक्स जी मतलब नॉर्मल है,
लेकिन कैसी है, कैरियर है ना। जो वुमेन है XX है मतलब कि फीमेल है, तो ये कैसी है, कैपिटल लेटर नॉर्मल को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन स्मॉल लेटर कैरियर को, है ना, अफेक्टेड पर्सन को। तो क्या होगा, दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन तो क्या होगा, ये कैरियर होगा। ठीक है, उसी टाइप से स्मॉल जी कलर ब्लाइंडनेस को, यानी दोनों एक्स है, फीमेल है, जो कि कैसी है, कलर ब्लाइंड है। और X+Y0 जो कि X प्लस और Y क्या है, बॉय है, सन है, लेकिन X+ नॉर्मल पर्सन को शो कर रहा है। ठीक है, उसी टाइप से X पर G और Y0, XG मतलब कि कलर ब्लाइंड है ना, Y0 मतलब कि कुछ भी नहीं, जैसे अपन ने देखा था X पे G Y0। ठीक है, तो उसी टाइप से कलर ब्लाइंड वुमेन फिर से किसके साथ मैरिज करती है, नॉर्मल मेन के साथ, है ना। तो नॉर्मल मेन कलर ब्लाइंड वुमेन XX कंडीशन है। ठीक है, लेकिन स्मॉल जी क्या कंडीशन को शो कर रहा है, कलर ब्लाइंड को। ठीक है, और X+Y0, X+ मतलब कि नॉर्मल को, और X और Y के ऊपर कुछ नहीं है, हेमिजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, तो अपन ने दोनों बेस एक साथ एक जैसे होने के कारण इस एक X और G ले लिया, इसमें दोनों बेसेस अलग लिया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, XG मतलब कि ऑल ओवर हैविंग कलर ब्लाइंडिंग जीन। जो XG किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कलर ब्लाइंड को, लेकिन X+ और Y0 ये किसको, नॉर्मल को, है ना। तो जब क्या किया, XG का जो क्रॉस है X+ से करवाया, तो क्या होगा, नॉर्मल तो होगी, लेकिन कैसी होगी, कैरियर होगी। उसी टाइप से XG का Y0 के साथ कलर ब्लाइंड सन की फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अपन ने अभी तक के देखा कि X लिंक, लेकिन X के साथ साथ Y लिंक है। तो Y लिंक डोमिनेंट को देखते हैं, तो ये जो क्या होगा, Y लिंक डोमिनेंट ट्रेट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड बाय सच डिसऑर्डर, है ना। तो ये जो Y लिंक जो है ये कहाँ पर होगा, X लिंक डोमिनेंट है। ये X लिंक डोमिनेंट का है, ये दोनों जगह पर होगा। दोनों जगह पर होगा मतलब कि मेल में भी डोमिनेंसी शो करेगा और फीमेल में भी डोमिनेंस शो करेगा। तो मेल्स एक्सपीरियंस इज द ट्रेट ऑफ हर डॉटर बट नॉन ऑफ हिज सन, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो मेल है, मेल से कहाँ लक्षण होंगे, उसके डॉटर में जाएंगे, है ना, न कि उसके सन में कैरेक्टर्स जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने X+ नॉर्मल कंडीशन को लिया, और इसमें कैपिटल है Y0 ले लिया। ठीक है, तो अफेक्टेड मेन। अब जब इसके पहले अपन ने स्मॉल g लिया था, है ना, तो इसमें क्या बोला है कि जो दोनों पर्सन को अफेक्टेड कर रहा है, नॉर्मल वुमन और ये अफेक्टेड मैन। तो जब अपन ने सेम बेस होने के कारण X+ निकाल लिया और इनको अलग अलग स्पर्म में तोड़ दिया। ठीक है, तो फिर इसमें क्या किया, X+ और X प्लस मतलब कि क्या होगा, नॉर्मल तो होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ डोमिनेंसी XA भी शो कर रहा है अपनी, है ना। कैपिटल A है जो कि अफेक्टेड को शो कर रहा है। स्मॉल a रहता तो चलो कैरियर की बात करते हैं हम, यहाँ कैपिटल A है, इसलिए हम अफेक्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अफेक्टेड डॉटर है, लेकिन क्या कर रहा है, X+ और Y0 फिर से क्या कर रहा है, X के ऊपर प्लस आ गया और Y के ऊपर 0 आ गया, जो कि किसको, नॉर्मल सन को शो कर रहा है ना। उसी टाइप से अपन ने देखा कि X पे A की हाथ और X पे प्लस, जो कि अफेक्टेड वुमेन है ना, किसके साथ मैरिज कर रही है, नॉर्मल मेन के साथ। तो XA अलग हो गया और X+ अलग हो गया। तो XA का किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, X+ के साथ, जो कि क्या होगा, अफेक्टेड डॉटर होगी, और X+ का X+ के साथ, जो कि नॉर्मल डॉटर होगी। X पे A की घात, Y पे 0 अफेक्टेड सन, और X के प्लस Y पे 0 नॉर्मल सन। ठीक है, आप इसको बनाकर देखना एक बार, नहीं बनेगा तो फिर और हम आगे देखेंगे। ठीक है, Y लिंक्ड और हॉलियंड्रिक ट्रेट्स। अभी तक अपन ने क्या देखा, X लिंक डोमिनेंट ट्रेट और X लिंक रिसेसिव ट्रेट, लेकिन उसी टाइप से हम क्या देख रहे हैं, Y लिंक देख रहे हैं, है ना। Y लिंक जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉलियंड्रिक ट्रेट्स भी बोलते हैं। तो Y लिंक कहाँ पर ट्रेट्स ट्रांसमिटेड होगा, सिर्फ मेल पर, क्योंकि Y कहाँ पर प्रेजेंट होता है, X फीमेल में और XY मेल में, जो कि कहाँ से कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होंगे, फादर से सन में, है ना। क्योंकि मदर तो इसमें अफेक्टेड नहीं होगी, मदर में Y लिंक क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, फादर में ही प्रेजेंट है। इस चक्कर में क्या होगा, इसको हम X लिंक क्रोमोसोम या फिर हॉलियंड्रिक ट्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से देखो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग सेक्स इन्फ्लुएंस डोमिनेंस, है ना। सेक्स इन्फ्लुएंस मतलब कि इसमें जो ट्रेट होते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम्स में। सेक्स लिंक जो है वो कहाँ पर होंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कहाँ होगा, ऑटोसोम्स में होगा, है ना। तो इसके लिए हमने देखा कि इसका जो एग्जाम्पल है, प्रीमेच्योर बेडनेस, है ना, प्रीमेच्योर बिडनेस इन मेन। तो जो क्या होगा कि जैसे जो प्रीमेच्योर मेन है उनमें दाढ़ी का आ जाना। ठीक है, कुछ फीमेल्स होती है, फीमेल्स में भी दाढ़ी आ जाती है ना। तो मोस्ट कॉमन मेल एज कंपेयर्ड फीमेल, ये कहाँ पर मेल में, मतलब मोस्ट कॉमन काय में है, मेल में, किसके कंपेयर में, फीमेल में। डोमिनेंट ट्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बट इन द फीमेल, है ना। डोमिनेंट कहाँ पर होगा, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होगा, लेकिन कहाँ पे कभी कभी फीमेल्स में भी दाढ़ी का आ जाना ये कैरेक्टर शो होता है, ठीक है। तो इसको अपन जीनोटाइप कैरेक्टर देखते हैं, कैपिटल बी, जिसको अपन मेल में क्या बोलेंगे, बेल्ट बोलेंगे, उसी टाइप से फीमेल में भी बेल्ट बोलेंगे, ठीक है। और कैपिटल बी स्मॉल बी को भी बेल्ट बोलेंगे मेल में, लेकिन फीमेल में क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। स्मॉल बी मतलब कि नॉर्मल है और इसमें ब्लेड उग जाती है, ठीक है। ब्लीड मतलब दाढ़ी, ठीक है। अब सेक्स लिंक जीन एक्सपीरियंस, सेक्स लिंक जीन एक्सपीरियंस मतलब कि लिमिटेड जीन, जो कि क्या होगा कि एक तो ऑटोसोम्स पर्सन में ही लिमिटेड जीन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जो कि क्या है आल्सो प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, जो सेक्स लिमिटेड जीन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेक्स लिमिटेड मतलब कि सेक्स की लिमिट को छोड़कर दूसरे जीन, तो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जिनको हम ऑटोसोम्स जीन कह सकते हैं, ऑटोसोम्स में, है ना। एक्सप्रेशन इज लिमिटेड टू वन सेक्स, इसमें क्या होता है, जीन जो क्या होंगे एक्सप्रेशन करेंगे वो किसके रूप में, लिमिटेड रूप में, वन सेक्स में। और सेक्स हार्मोन्स आर अपॉर्डिनेटली लिमिटेड फैक्टर, है ना। इस टाइप से क्या होगा, सेक्स हार्मोन्स क्या होंगे, लिमिटेड रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होंगे, है ना। तो उसी टाइप से जब देखते हैं एक और है कि माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, जब 11-12 में थे, तो ड्रोसोफिला में कप्पा पार्टिकल्स की वंशागति, है ना। ड्रोसोफिला में कप्पा पार्टिकल्स की, जो कि क्या होगा, मैटरनल इनहेरिटेंस होगा। मैटरनल इनहेरिटेंस मतलब कि एक जो ड्रोसोफिला होता है वो फीमेल होता है, उसमें कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या होगा, जब जो ड्रोसोफिला है, यानी क्या होता है कि पैरामीशियम में जब होता है तो उसमें कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, है ना, कप्पा पार्टिकल्स होते हैं। और वही कप्पा पार्टिकल्स मैटरनल एज में, यानी कि मैटरनल कंडीशन में क्या होने लगते हैं, सर्वाइव होने लगते हैं, है ना। तो मदर के साइटोप्लाज्म में जब क्या होगा, कोई भी पार्टिकल सर्वाइव होगा तो फादर में जाएगा, है ना। तो उस टाइप से क्या होगा, ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। इसमें क्या होते हैं, जो मेन है, मेन से क्या होते हैं, कैरेक्टर्स चिल्ड्रन में पास नहीं होते हैं, जैसे कि सन से डॉटर में नहीं जा सकते हैं। उसी टाइप से जो अफेक्टेड फीमेल है, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पर, मैटरनल इनहेरिटेंस देखा, यानी कि मदर के अंदर होने वाला इनहेरिटेंस, क्योंकि जो जो चाइल्ड है वो कहाँ पर डेवलप होगा, मदर के साइटोप्लाज्म में, तो इनहेरिटेंस कहाँ पर होगा, मैटरनल इनहेरिटेंस होगा, है ना। तो इसमें जो फीमेल्स है वो ही अफेक्टेड होगी, और वो क्या करेगी, डिसऑर्डर को ट्रांसमिटेड करेगी, है ना। वो कहाँ पर, अपने पूरे चिल्ड्रंस में, चाहे वो फिर वो सन होगा या फिर डॉटर होगा। इस टाइप से क्या होगा, हमारा जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो खत्म होता है ना। अपन ने मल्टीपल ब्लड ग्रुप्स भी पढ़ लिया, मल्टीपल एलील्स भी पढ़ लिया, उसके साथ साथ सेक्स लिंक्ड डिसीज भी देख लिया, जिसमें से एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स रेसेसिव, है ना, वाई लिंक्ड या होलियंड्रिक ट्रेट, ठीक है। और सेक्स इन्फ्लुएंस डोमिनेंस भी पढ़ लिया, जिसमें से अपन ने देखा कि मतलब कम उम्र में दाढ़ी का आ जाना, है ना। सेक्स लिमिटेड जीन मतलब कि इसमें कुछ जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो ओनली ऑटोसोम्स जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें से कि मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, यानी कि मतलब पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स की वंशानुगति, है ना। इसको आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा होगा, तो एक बार और 11-12 की बुक पढ़ के देखना, पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स की वंशानुगति, है ना। इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आप इतना करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूटेशन, है ना। तो म्यूटेशन को हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे, ठीक है।